गुड आफ्टरनून गाइस। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो टाइम हो चुके हैं 3:05 और ये ब्लॉग मैं शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ। शाम को क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, एक छोटी सी राइड पे जा रहा हूँ। राइड पे मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड होने वाला है, तो आगे चल के फ्रेंड्स भी आपसे मिलवाएंगे। और आपको बता दें कि जो राइड है होने वाली है वह इंडियन पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास बसे एक गाँव में नक्की ग्रामीण क्षेत्र वहाँ की होने वाली है। वहाँ पे जिस प्रकार से 1971 का युद्ध हुआ था उसके अंदर जो घटनाएं हुई थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मदद की थी, वहाँ दुर्गा माता का जो प्रकट होना था, उसी चीज़ के बारे में आपको वहाँ जानकारी देंगे। तो चलिए लेट्स गो, चलते हैं मोटो ब्लॉग की मोड पे करते हैं बातें आपसे। सफ़र की शुरुआत हो चुकी है हमारी और ये रास्ता आप देख सकते हो, बहुत ही ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। एकदम भारत के अंतर्राष्ट्रीय भारत और पाकिस्तान का जो 1971 का एक युद्ध हुआ था, बहुत ही प्यारी जीत थी जो इंडिया की। सड़क के दोनों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। बट जैसे ही अपने नग्गी गांव के अंदर एंट्री करेंगे और जिस जहां की आज हम ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं वहां पे आप देखोगे तो रेतीले के दौर ही दौर है, बहुत ही ज़्यादा वहां पे। तो वहीं आज एक खूबसूरत ब्लॉग शूट करेंगे। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के घंटे को भी दबा दें कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग देखने को मिलेंगे। गाइस इस वक्त मैं हूँ यहाँ पे नग्गी से 3 किलोमीटर दूर, और थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ का जो आप व्यू देख सकते हो, खूबसूरत सा हरियाली ही हरियाली है यहाँ पे। और यहाँ से अगर अपने 3 किलोमीटर आगे की बात करें तो वहाँ पे आप जाके देखोगे तो एक वीरान रास्ता है, मंदिर है और टिब्बे ही टिब्बे आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो स्वागत करते हैं ब्रदर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भैया कुछ कहना चाहोगे हमारे यूट्यूब फैमिली को? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, क्योंकि भैया काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और मैं देखता हूँ लोग इनके बहुत ही अच्छे व्लॉग हैं और भैया बहुत ही मेहनत करके व्लॉग को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। और मेरे गांव नग्गी की जो स्मारक स्थल है बॉर्डर पे बना हुआ है, तो उसका दृश्य मैं चलता हूँ भैया के साथ और दिखाते हैं आपको। यहाँ से मोटो ब्लॉग मोड पे करते हैं आपसे बात और आगे चल कर नग्गी में बात करते हैं आपसे। चलिए फिर आ जाओ आ जाओ। गांव के अंदर एंट्री हो चुके हैं, आप देख सकते हो सामने ये नग्गी गांव के अंदर एंट्री का बोर्ड आने वाला है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ का नग्गी का जो सबसे खूबसूरत गेट। स्वागत करते हैं यहाँ पे नग्गी विलेज के अंदर, और देख सकते हो सामने आप नग्गी के अंदर स्वागत करते हैं नग्गी विलेज के अंदर। और विलेज के अंदर आते ही सबसे पहले हम आए दीपू के घर पे, जिस ब्रदर के साथ हम नग्गी गांव के अंदर आए आज। और आपको बता दें ये पीछे आप देख सकते हो, तो बता दें कि दीपू ब्रदर जो जिसकी तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। तो कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे कि 2 साल के अंदर ब्रदर जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी ब्रदर? चल रही भैया। तो आप सब कमेंट करके भाई को विश कर दें कि जल्दी से जल्दी 2 साल के अंदर सिविल सर्विस। चलिए चलते हैं। युद्ध होता वो यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास है, तो थोड़ा सा वहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाली ही हरियाली, क्या खूबसूरत। और मेरे साथ दीपू फ़ोन में लगे हुए हैं। तो हेलो दीपू। श्री दुर्गा माता मंदिर वार मेमोरियल, तो मंदिर की तरफ चलते हैं। मंदिर का जो रास्ता है सामने की तरफ, ये कच्चा रास्ता जा रहा है, तो इधर से ही हमें जाना पड़ेगा। फाइनली गाइस सामने आप देख सकते हो मंदिर, और यही यहाँ से रास्ता जा रहा है। यही जो मंदिर है जहाँ पे इंडियन पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस वक्त की घटनाएं। और यही दुर्गा माता का मंदिर है जहाँ पे चमत्कार हुए थे 1971 के दिसंबर के अंदर जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो चलते हैं मंदिर की तरफ।
तो जी अंदर एंट्री हो चुके हैं, हाथ पे धागा बंधवा लेते हैं। सामने पंडित जी धागा बांध रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं साथ में। तो जी यही है दुर्गा माता टेम्पल, नक्की पाकिस्तान बॉर्डर पे स्थित। और यहाँ पे हमारे साथ है पंडित जी, तो पंडित जी से करते हैं कुछ बातें थोड़ी देर। पंडित जी थोड़ा सा ये अपने जो युद्ध हुए 1971 के अंदर के बारे में कोई जानकारी थोड़ी सी बताओ अपने यूट्यूब फैमिली। जानकारी ये है कि सन 1971 के अंदर 9 पैरा और 4 पैरा, ये 9 और 4 दोनों पैरा कंपनी आमने सामने थी पाकिस्तान के। हमारे क्या है कि सन 1971 के अंदर 18 दिसंबर का राजीनामा हो गया था। 18 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक अपनी तो फौज इंडिया की वापस हट गई थी, पाकिस्तान की हटी नहीं थी। अब क्या काम किया पाकिस्तान ने, 21 दिसंबर से ले गए और 25 नंबर तक जहाँ मैनिस डाल दिए थे, 5 मरबे ये और 5 मरबे अगले। मतलब ये जो मंदिर की जो जगह है, हाँ जी यही ठीक है, अपनी सर से लेके और वो रोड है वहाँ तक, ठीक है, माइनस दबा दिए थे। और इनका 2000 मीटर के अंदर कब्जा था। फिर इन्होंने क्या काम किया, 26 तारीख की थोड़ी सी फायरिंग की है, 26 दिसंबर को। क्यों कि भी इनकी फौज को पीछे से आगे बढ़ेगी तो मैनी सदा पे तो आगे मरेगी ये, ठीक है, ये इनकी चाल थी ये। तो अपनी फौज को फिर क्या है कि फिर 27 दिसंबर को इन्होंने टैंकों तोपों से गोली दागे हैं पाकिस्तान में। फिर अपनी फौज को पीछे से आदेश मिलता है कि देखिए आगे क्या हरकत हो रही है। तो शाम के टाइम में अपनी फौज है जो करीबन 8-9 बजे यहाँ पर पहुँचती है। तो इनके कुछ 10-20-30 आदमी थे, वो तो फिर बाहर निकले थे। अब क्या है कि ये 22 राउंड बराबर चल रहे थे, ये 22 ये मैनिस के अंदर आ गए थे, ठीक है, 22 जवान अपने इंडिया के थे ये। तो क्या है कि 21 जवान मैनिस के अंदर आ गए। हो सकता है उसी के नीचे भी मैन दबा हो, वो कोई माता का भगत था तो मैन उसके नीचे से चला नहीं, या हो सकता है वो कोई खाली जगह पड़ी हो। मतलब 22 जवान थे, जो मतलब 22 है, 21 तो यहाँ पर शहीद हो गए थे, इसी जगह पर शहीद हुए हैं वो, ठीक है। अब उसके बाद में मतलब क्या है कि जल्द यहाँ पर माता की प्रकट हो जाती है, आवाज देने लग जाती है, बेटे सर से लेकर यहाँ तक मैंने बिछाया, अपनी दाईं तरफ हुई उत्तर दिशा के अंदर, ठीक है। अब धुएं के अंदर तो दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था, पर आवाज आ रही थी। उस बच्चे की माता ने संतुलन बनाए रखा, अभी ये कहीं संतुलन ना खो दे, ठीक है। उसी के बाद में जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो सामने ये माता जी खड़े थे। बोले बेटी मैंने तेरे को बोल के कह दिया, सर से लेके यहाँ तक मैं बिछाए है, आप मेरी दाईं तरफ होगी उत्तर दिशा के अंदर। माता जी के दर्शन मतलब फिर उसको, हाँ जी उसी जवान को। अब क्या है कि उसने सोचा भी और फौज पीछे, ऑफिसर भी पीछे हैं, आपने कोई मानने का तो था नहीं, ठीक है। तो पीछे से जिनके ऑफिसर थे वो और फौज थी वो पीछे से आइए तो उसने कहा भी देखिए सर आगे मत आइए, आपको दिखाई दे या ना दे, मेरे को ये माता जी सामने खड़े कह रहे हैं भी सर से लेकर यहाँ तक मैंने बिछाए हैं, आपने दाएं तरफ हुई उत्तर दिशा के अंदर। फिर ये ऑफिसर था और पैरा कंपनी का, उसी को भी दिखाई दी है, फिर माता फिर उनको दिखाई दी है। फिर ये क्या है कि उत्तर दिशा के अंदर ऊपर आकर हो गए थे। फिर टाइम नहीं लगा, वहाँ लिखा पड़ा है, आप थोड़ा सा देखिए आप, ये मतलब ये पूरा इलाका, हाँ ये पूरा का पूरा इलाका बस सिर्फ 3 घंटों के अंदर ये सब एरिया बिल्ला हो गया था। फिर क्या है कि मतलब वो जो कंपनी थी यहाँ 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद के अंदर ये मैनिस निकल गए थे। फिर गांव से वो पक्की ईंटें लेके आए, मिस्त्री लेके आए, ये छोटा मंदिर बना के। अच्छा मंदिर मतलब उन्होंने जवान जो 22 जवान था उसने ही मतलब स्थापना कर दी थी। हाँ जी उन्होंने नहीं, वो तो शहीद हो गए थे। उसके बाद में मतलब क्या है वो और फौज थी, क्योंकि माता जी दिखाई दी हुई थी यहाँ पर। उन्होंने फिर छोटा मंदिर बना के छोटी फोटो रख के वो तो फिर चले गए थे। फिर ये मंदिर गाँव वालों ने बनाया था, ठीक है।
उसी के बाद में मतलब क्या है कि हमारा तो यहाँ तक ही था, ये पेड़ी है यहाँ तक ही, कच्ची कंधे थी, ये बरामदा है, ये हमारा बनाया था गांव वालों का। उसी के बाद में फिर ये पैसा जो रक्षा कोष से कर लो, वैसे प्राइवेट सरकारी कर लो, पहले इनकी पेट अंदर ही होती थी। फिर इन्होंने मतलब क्या है कि ये 2011 के अंदर ये आपका वार मेमोरियल शहीद स्मारक अलग से बना दिया गया, क्योंकि जूते पहन के आ जाते हैं तो यहाँ पर माता का मंदिर आ गया, जूतों में परेड नहीं होती है, ठीक है। तो वो 2011 से 2014 की शहीद स्मारक 2011 से बना दिया। हाँ, वो अलग से बना दिया गया आपको। अब जो अंदर कोई आएगा तो प्रसाद दे देंगे, जूता खोल के आएगा, नहीं आएगा तो प्रसाद उनको वहीं से मिल जाता है, वो आपको जूता खोले वापिस आ। तो ग्रामीण लोगों की तो बहुत सहयोग होगा, बहुत अच्छा सहयोग है ग्रामीण लोगों की, ग्रामीण क्षेत्रों का सहयोग है। बिल्कुल नाम छोटा है हमारे गाँव का उसी टाइम पे है। 1971 के अंदर। हाँ जी, जय माता की, जय सिया राम। पंडित जी से मुलाकात की। पंडित जी अपना नाम? मेरा नाम मोहनलाल। तो पंडित जी मोहनलाल जी से अपनी मुलाकात हुई है, यहाँ के बारे में बताया और बाकी थोड़ी जानकारी बाहर की तरफ चलते हैं, यहाँ लिखी हुई है। हाँ, ठीक है पंडित जी? हाँ ठीक है, मेरा बाहर फ़ोन नंबर भी लगे हुए हैं। जी ज़रूर, ठीक है। तो पंडित जी की जो मोबाइल नंबर है हम बायो में डाल देंगे। तो गाइस अंदर पंडित जी से हमने बात की और उन्होंने यहाँ पे 1971 के अंदर जो युद्ध हुआ था और जो 21 जवान शहीद हुए थे और जो 22वां जवान था अपना बीएसएफ का, उसको जिस प्रकार माता के दर्शन हुए और माता प्रकट हुई और उन्होंने बताया किस प्रकार उन्होंने अपना साथ दिया और बताया कि किस प्रकार आपको आना है। तो यहाँ पे थोड़ी जानकारी लिखी है, इस तरफ जानकारी लिखी है, तो वो जानकारी आपको दिखा देते हैं सामने। उसके बाद बाहर की तरफ चलेंगे और दीपपुर अपने फिर बाहर चलकर करेंगे बातें। यहाँ पे लिखा हुआ है जो 4 पैरा सैडल ड्यूल की लड़ाई 28 दिसंबर 1971, सैंड ड्यूल की लड़ाई पैरासूट रेजिमेंट की नई बटालियन के लिए एक ऐतिहासिक लड़ाई है। 1971 के भारत पाक युद्ध में युद्ध विराम के 10 दिन पश्चात नग्गी नामक गांव के उत्तर में यह थोड़े समय की घमासान लड़ाई सैंड ड्यूल पर लड़ी गई। यह लड़ाई एक सैंड ड्यूल जो कि 2000 मीटर भारत की हद में था, पाकिस्तान को लेने के लिए लड़ी गई। अन्य दिनों 4 पैरा 51 स्वतंत्र पैरा ब्रिगेड के अधीन फॉक्स रोड सेक्टर में तैनात थी। उसको सैंड ड्यूल पर कब्जा करने का 28 दिसंबर 1971 को पहला आदेश मिला। यह सैंड ड्यूल का क्षेत्र पाकिस्तान की 36 फ्रंटियर फोर्स राइफल की एक प्लाटून के कब्जे में था, जो वही तैनात थी। बटालियन 30R 25R और नग्गी गांव के क्षेत्र में तैनात थी। 28 दिसंबर 1971 सुबह 4 बजे सी कंपनी को सैंड ड्यूल पर उत्तर पूर्व की ओर से आक्रमण करने का आदेश मिला। शत्रु ने सहायक हथियारों तथा भारी गोलीबारी से जबरदस्त आक्रमण कर जवाब दिया। सुबह 5:30 पर बी कंपनी को पूर्व की ओर से आक्रमण करने का आदेश मिला। शत्रु के तोपखाने में भारी गोलीबारी, जिसमें कोई भी आक्रमणकारी तहस नहस हो सका था, का सामना करते हुए दोनों कंपनियों ने 28 दिसंबर 1971 की सुबह 6 बजे वीरता व साहस के साथ लक्ष्य प्राप्त किया। बंदी बनाए गए दुश्मनों से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ है कि शत्रु ने तोपखाने के 72 गोले 4 पैरा बटालियन के आक्रमण के नाकाम बनाने में प्रयोग किए गए थे। तो यहीं से चलते हैं हम बाहर की तरफ। बाहर शहीद स्मारक बना हुआ है, तो उधर चलते हैं। हमारे साथ जो दीपू है भाई, उन्होंने बताया कि इनके गांव के एक बहुत ही होनहार लड़के ने एक यहाँ पे माँ दुर्गा की पेंटिंग बनाई है। तो आपको पेंटिंग दिखा देते हैं, सामने आप देख सकते हो। जैसे प्रिंट निकाला हो सेम वैसे की वैसे उन्होंने अपने हाथ से तैयार की हुई है। सामने आप देख सकते हो। पेंटर विक्रम सिंह छब्बरवाल। तो चलते हैं बाहर की तरफ। माता की महिमा यहाँ पे, और इस तरह आप देख सकते हो। और सामने की तरफ शहीद स्मारक बना हुआ है, तो शहीद स्मारक की तरफ चलते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो 3 से 4 दिन पहले यहाँ पे इनके बड़े अधिकारी आए थे, जिन्होंने शहीद स्मारक पे शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। आप देख सकते हो अभी तक। और यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा यहाँ का जो व्यू दिखा देता हूँ और जो यहाँ की बातें लिखी हुई है उसके बारे में। हमारे साथ दीपू है, तो दीपू आपको बताएंगे। तो चलिए थोड़ा व्यू दिखा देते हैं, फिर दीपू से करते हैं बातें। सर आप देख सकते हो।
तो यही है यहाँ पे शहीद स्मारक और सामने माता का मंदिर जो 1971 के अंदर युद्ध होता उसी वक्त इस मंदिर की स्थापना हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे ग्रामीणों ने जिस प्रकार सहयोग दिया और माता रानी की कृपा से आज मंदिर एक नए रूप में खड़ा है यहाँ पे। और यहाँ के पंडित जी से आपसे मुलाकात होगी और बाहर उनका नंबर है तो बाहर भी दिखा देते हैं आपको। तो सामने आप देख सकते हो नो पैरा एफडी रेजिमेंट 1971 इंडो पाक वार मेमोरियल। तो यही चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है। इधर यहाँ पे ये क्या चीज़ लिखा है और किस प्रकार लिखा है थोड़ा सा समझाइए हमारे। से मैं बताना चाहता हूँ कि आर्मी अफसरों का एक ही ध्येय था कि अपने को अगर कल बेहतर बनाना है ना तो हमारा आज उसके लिए परिश्रम करके लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे 1971 में युद्ध हुआ तो युद्ध को अगले साल बेहतर बनाने के लिए अपनी भूमि को बचाने, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, ताकि वो बनी रहे आगे लंबे समय तक, तो उन्होंने उस समय सेना का सामना किया और अपना बलिदान दिया, जिससे हमारा गांव आज बिल्कुल सुरक्षित है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था गांव के सहयोग के बारे में, तो मैंने मेरे दादाजी से सुना है कि जब पाकिस्तानी सेना ने जब टैंकों से हमला करना शुरू किया तो इधर भारतीय सेना के पास टैंक आ नहीं पाए पीछे से, तो गांव के लोगों ने एक तरकीब सोची कि क्यों न ट्रैक्टर्स के सिलेंसर निकाल कर, और क्योंकि सिलेंसर निकालने के बाद ट्रैक्टर दोगुना आवाज़ करता है, इसलिए उन्होंने गांव में थे जितने भी 10-20 ट्रैक्टर थे, गांव के लोगों ने काफ़ी सिलेंसर निकाल कर चारों तरफ घुमाए, जिससे पाकिस्तानी सेना को ये लगा कि इनके भी सेना आ चुकी है और टैंक वगैरह आ चुके हैं। तो वो 2 दिन तक उन्होंने पाकिस्तानी सेना को रोक के रखा। इतने में पीछे से आदेश आ गया और सेना की टुकड़ियां भी यहाँ पहुंची, जिस कारण 28 दिसंबर को भारतीय सेना की विजय हुई। शहीद दिवस के बारे में 28 दिसंबर को पिछले 5-7 सालों से शहीद दिवस मनाया जा रहा है। भव्य आयोजन होता है, ग्रामीणों को बुलाया जाता है, पूरे ग्रामीण, यहाँ तक कि गंगानगर ज़िले के लोग यहाँ आते हैं। तो फाइनली गाइस मंदिर के हम बाहर आ चुके थे। पहले हमने पंडित जी से बात की और हमने दीपू से भी बात की जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इनके दादा परदादा ने जो कहानियाँ इनको बताई यहाँ के 1971 के युद्ध के बारे में। और पंडित जी ने जो हमें बात बताई कि जो 5 मरबे ये और 5 मरबे उधर वाले, दोनों के अंदर जो इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ने जो माइंस लगा दिए थे, और ये वही जगह है, यही 5 मरबे हैं, इनके अंदर ही पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पे माइंस लगा दिए थे। और 21 जवान जो शहीद हुए थे वो यहीं पे हुए थे, सामने की तरफ जो शहीद स्मारक बना हुआ है। और जो एक जो BSF का जवान था उसको माता के दर्शन हुए, उसी के कारण ये मंदिर की स्थापना हुई। और यहाँ पे जिस प्रकार जो जीत हुई थी इंडियन आर्मी की, यह एक माता का चमत्कार था। दीपू से बात हो चुकी है और आपको यह पीछे की तरफ माँ दुर्गा का मंदिर आपको विजिट करवा दिया है, और यहाँ पे जो शहीद स्मारक है उसको भी आपको विजिट करवा दिया है। नहीं तो चलो घर में AC के अंदर कूलर के आगे सो जाते हैं, बट यहाँ बॉर्डर पे जो जवान हैं उनके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए और एक शेयर ज़रूर। तो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको अपने घर चलकर, होम टाउन। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट करके बता दें, और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें नए हो तो चैनल पे, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ये नीचे की तरफ लाल रंग का जो बटन है सामने, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा देना। तो निकलते हैं गाइस।